नमस्ते दोस्तों, डीआरपी के साथ प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आप सब कैसे उम्मीद करता हैं बिल्कुल अच्छे होंगे। आज अपने पढ़ेंगे भारतीय जनगणना। ठीक है, तो भारतीय जनगणना ये अपने पढ़ेंगे 2011 से। ठीक है, और अब की बार ये कोरोना काल की वजह से हुई नहीं थी, जनगणना हो जानी चाहिए थी, पर कोई बात नहीं। पर अपने भारतीय जनगणना शुरुआत से लेकर, डिटेल से लेकर, इतिहास से लेकर अब तक अपने पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपने आज से ना अब ये एडिटिंग लगा दो, भारतीय जनगणना। ये देखो, भारत की जनगणना। देखो दोस्तों, भारतीय जनगणना यहाँ पे 2011 लगा दो। ठीक है, 2011। अब मैं अब लिख लेना, मैं बोलता जाऊंगा। भारत की जनगणना का आयुक्त सी चंद्रमौली द्वारा राष्ट्र को समर्पित भारत की 15वीं राष्ट्रीय जनगणना है। कौन सी? जो 1 मई 2010 को आरंभ हुई थी। 2011 वाली है ना, 2000 ये लिखो 2011 है ना, 2011 वाली जनसंख्या ना, ये तो प्रारंभ कब हुई थी? मतलब जनगणना शुरुआत 1 मई, परिभाषा लिखते रहा, 1 मई 2010 को शुरुआत हुई थी। ठीक है, इसकी जनगणना आयुक्त भारत के अंदर कौन बना था? इसके अंदर आयुक्त लिख लो। इस जनगणना पर आयुक्त बना था सी चंद्रमौली। सी कौन? चंद्रमौली। ये क्या है, इस जनगणना का आयुक्त बने थे। तो क्या होगा, ये जनगणना कौन सी थी? ये वो लिख लो, ये जनगणना थी 15वीं। ठीक है दोस्तों, ये जनगणना थी 15वीं जनगणना थी। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 के ब्रिटिश वाइसराय लॉर्ड मेयो के अधीन के पहली बार की गई थी। जनगणना की शुरुआत देखो, जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1872। ठीक है, किसके समय तो हुई थी? लॉर्ड मेयो के समय। ठीक है, भारत की, भारत। ठीक है, बोल रहा हूँ परिभाषा, वो आप लिखते जाना, वरना ऐसे छोड़ में लिख लेना चाहिए। उसकी थी सर्वप्रथम बायोमेट्रिकल सूचना कब प्रारंभ की गई थी? बायोमेट्रिकल ये हुई थी 2011 के अंदर। ये भी लिख दो, बायोमेट्रिक। मतलब जैसे बायोमेट्रिक दोस्तों ये होती है, जैसे अपने अपना थंब लगाते हैं ना, जैसे कहीं मित्र पे जाते हैं, तो ये समझ लो बायोमेट्रिकल ये सूचना थी। ठीक है, या मल्टीमीडिया थी, जो भी है। बायोमेट्रिकल सूचना सूचना सबसे पहले कब हुई थी? 2011 के अंदर हुई थी। ठीक है दोस्तों, और भारतीय संविधान की, ये एक बार लिख लो ना बेटा। देखो, अब है, भारतीय संविधान की धारा 246 के अनुसार देश की जनगणना करने की जिम्मेदारी सरकार को दी गई थी। अब किसके अकॉर्डिंग दी गई थी? भारतीय धारा कौन सी थी? 246 की धारा थी। ये एक धारा थी, इसके अकॉर्डिंग ये थी कि भारतीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी सरकार को होगी। इस धारा की जिम्मेदारी थी कौन सी? सरकार, भारत सरकार। ठीक है, गवर्नमेंट। तो इसे कहती है, और ये संविधान की 7वीं अनुसूची के अंदर थी, और इसे क्रम संख्या थी इसकी 69। ठीक है, तो ये कौन सी थी? ये संविधान की 7वीं अनुसूची। अनुसूची, ठीक है दोस्तों, 7वीं अनुसूची थी, और क्रम संख्या लिखो इसकी, डिटेल से नहीं पूछेंगे। 69। ठीक, इसकी क्रम संख्या थी धारा 246। सरकार की जिम्मेदारी है, इस संविधान के अंदर 246 लिखी थी। तो इनका लिख लो। इसके बाद जनगणना के बारे में लिखते हैं। अब अपने फैक्ट थोड़ा लिख लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों अपने नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ जनगणना। जनगणना केंद्रीय, ठीक है, थोड़ा सा लिख देना, फैक्ट है ये, केंद्रीय गृह मंत्रालय, ठीक है, के अधीन कार्य करता है। जनगणना केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंदर कार्य करता है। कभी ये पूछना जनगणना किसके अंदर कार्य करता है? ठीक है, प्रधानमंत्री या कोई अलग मंत्रालय भी हो, तो ये बोलते गृह मंत्रालय के अंदर है, सेंटर का। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो, भारत में कुल राज्य कितने आपको पता है? 28 है। भारत में राज्य कितने हैं? 28 है। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? ये भी 8 है। ठीक है, ये 2024 अभी के आंकड़े है। ठीक है, ये है। भारत में कुल जिले कितने हैं? देखो दोस्तों, भारत में कुल जिले लिख लो, 640 जिले हैं। ये कब है? भारत में लिखो, यहाँ पे लिखो, भारत में जिले। ठीक है,
देखो भारत में जिले कितने हैं, 640 है। ये कब से है, 2011 से है, ठीक है। भारत में टोटल 640 जिले हैं समथिंग, और 2011 के वर्ष देखो, वर्ष जब 2001 की जनगणना हुई थी ना, 2001 के अंदर से 2001 से 2011 तक है, 2001 से 2011 तक है ना, 2001 से मतलब जो भी वर्ष है, तो इसके अंदर मतलब 47 जिले ज्यादा बने थे, 47 जिले, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद ये लिखो, इसके अंदर है शहरों की संख्या, किसके अंदर, भारत के अंदर, ठीक है। भारत की बात करें, भारत के अंदर शहरों की संख्या क्या है, 933, ये कब है, 2011 से है, ठीक है, 7933, ठीक है, 2011 से। 2001 से कितनी थी, 2001 से 2772 थी, ठीक है, 2772 मतलब 2001 से ये ना, 2001 से 2772 शहर ज्यादा मतलब बने थे। गाँवों की संख्या लिख लो, यहाँ पे लिख लो गाँवों की, ये फैक्ट पूछे जाते हैं, वरना ऐसे इतने डिटेल से नहीं पूछे गाँवों की, फिर भी अपने जनगणना चल रहे हैं तो पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं फिर तो है, तो अपने एक भी टॉपिक पीछे नहीं छोड़ने वाली थी। गाँवों की संख्या थी 6,40,930, 2001 से है ना, 2001 से 2342 अकॉर्डिंग याद किया, 2342 गांव ज्यादा बने, 2342 गांव है ना, बड़े विकसित गांव बने, ठीक है। तो ये एक बार लिख लो। इसके बाद कुल आबादी कितनी थी, 121 करोड़, ठीक है। ये लिखा देते हैं, इसके आबादी ये लिखा रहा हूं मैं। भारतीय कुल आबादी, भारत की कुल आबादी, इसकी आबादी थी दोस्तों ये 573, ठीक है। इसके बाद ये लिखो, ये कुल आबादी होगी थी ना, ये लिखो इसके अंदर है 68% थे ना, 68.8% क्या है, शहरी, ठीक है। और इसके अंदर है 31.9% क्या है, ग्रामीण थे इस जनगणना में, ठीक है। और वर्ष 2011 से 2001 से 2011 तक है, मतलब 10 सालों के अंदर जनसंख्या वृद्धि 17.64 बढ़ी थी इस साल, ठीक है ना। तो जनसंख्या वृद्धि दर 10, ये लिखो आप, वर्ष 2000, वर्ष 2001 से 2011 के बीच 10 की है, 10 की, ये मतलब 10 सालों की जनगणना होती है, 10 सालों के अंदर, ठीक है। 10 की है जनसंख्या संख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई थी, 17.64%, क्या बोलते हैं इसे, ये इतने परसेंट इसी जनसंख्या वृद्धि हुई थी। तो ये आप समझ सकते हो कि यहाँ पे पॉइंट ऑप्शन दे सकते हैं, 18.64 या 19.64, तो ये है कि 17.64 थी। और भारत में कुल आबादी कितनी थी, भारतीय कुल आबादी, भारतीय दुनिया मतलब भारत में दुनिया की कुल आबादी कितनी है, तो ये भी लिख लो, भारत में दुनिया की कुल, जैसे ये समझ लो दुनिया के अंदर 100 लोग है ना, तो ये समझ लो भारत के अंदर 20 लोग हैं, ठीक है। तो इसी तरह से ये परसेंट के अंदर देखें ना, तो भारत की कितना परसेंट है, 17.5%, ठीक है। 17.64 तो जनसंख्या वृद्धि हुई थी, 17.5 भारत की दुनिया की उस टाइम कुल आबादी है। तो ये एक बात करो, ठीक है। अब 2011 की इसलिए करा रही है क्योंकि अभी न्यूनतम आंकड़े आए नहीं है ना, तो इसके अकॉर्डिंग अपनी पिछली जनगणना वो चल रही है, तो एक बार नोट आउट करो, ठीक है दोस्तों। अब अपने ये देखो, जनगणना का कानूनी सैद्धांतिक प्रावधान, जैसे जनगणना की कानूनी के प्रावधान दिया था, इसके अधिनियम का निर्माण करने के लिए विधेयक, विधेयक है ना, जैसे भारतीय गृह मंत्रालय था, ठीक है, तो इसके विधेयक भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा पेश किया गया था, ठीक है। तो ये एक बार लिख लो, मिटा रहा हूं मैं इसे, यहाँ पे लाइन लिखवा रहा हूँ मैं आपको, ये देखो, जनगणना की बात करें, ठीक है, चलो ये लिख लो, जनगणना का कानूनी कानूनी संवैधानिक कानूनी संवैधानिक प्रावधान, ये किसके द्वारा पेश किया गया था,
गृह मंत्री कौन थे उस टाइम? सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा पेश किया। ठीक है, ये किसने पेश किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा पेश किया गया। अब अपन ये देखो 2011 की, ये एक बार मिटा रहा हूँ। हम अपने एक लाइन लगा लो, हेडिंग है भारत की, ये लिखो भारत की जनगणना। ठीक है दोस्तों, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात। अब लिंगानुपात क्या कहिए आप बताओ? लिंगानुपात ये है कि प्रति 1000 पुरुषों पर जैसे महिलाओं की संख्या है ना, वो लिंगानुपात है। ठीक है, तो ये देखो अपने, अब ये देखो भारत में लिंगानुपात कितना था? ये देखो भारत में था 944 महिला। ठीक है, महिला कितने में थी? 1000 पुरुष पर थी। ठीक है, इतना लिंगानुपात था। तो अपने ये देखें, अब सर्वाधिक राज्य वाले लिंगानुपात देखते हैं, सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का था। ठीक है, लिंगानुपात इतना समझ में आ गया, तो ये एक बार बिठा रहा हूँ। अब देखो यहां पर तो लिखो सर्वाधिक, सर्वाधिक वाले यहाँ न्यूनतम वाले। ठीक है, सर्वाधिक वाले राज्य कौन कौन से थे? सर्वाधिक वाले राज्य थे केरल था, तमिलनाडु था, और आंध्र प्रदेश, मणिपुर, छत्तीसगढ़ थे। और कम लिंगानुपात वाला कौन सा? हरियाणा था। ठीक है, और दमन जिला था उनका। तो अपने एक बार यहाँ पे ये लिख लो, सर्वाधिक वाले को केरल। केरल कितना था? 1,84,000 पुरुषों पर देखो, 1000 पुरुषों पर देखो कितनी है? 1,84 केरल के अंदर। 84 महिलाएं ज्यादा थी इसके अंदर। और 2 नंबर लिखो तमिलनाडु, 2 नंबर तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर कितनी थी? 996। 3 नंबर लिखो दोस्तों आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंदर दोस्तों, ये आंध्र प्रदेश में 9, इसके अंदर 1,84, इसके 946, इसके अंदर 992, एक जो है 993 थी, 92 तो ये आएगी मणिपुर के अंदर आएगी। ठीक है, मणिपुर के अंदर कितनी थी? मणिपुर के अंदर 992। ठीक, और 5 राज्य लिख लेंगे। छत्तीसगढ़ के अंदर कितनी थी? 951, 951। ठीक है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? जिला, यहाँ पे जिला लिख रहा हूँ। ठीक है, जिला पूछ लेना, जिला भी आप कर सकते देना। ये था माही, जो कहाँ था? पांडुचेरी। ठीक है, माही कहाँ थे? पांडुचेरी। इसके अंदर कितना था? 1176, हमें पता है इसका। और न्यूनतम लिखो, कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? जिला कौन सा? राज्य लिखो हरियाणा, हरियाणा हो गया। हरियाणा के अंदर कितनी थी? 878, सबसे कम तो ये था। और जिला कौन सा था? दमन, इसमें कितना था? 533। ठीक है, इतना लिखो एक बार। सर्वाधिक जिला वाला ये लिखिए अपने। अब इसके अंदर साक्षरता दर लिखते हैं। साक्षरता दर मतलब कितने पढ़े लिखे लोग थे इसके अंदर। ठीक है, तो ये मिटा रहा हूं मैं। हम अपने साक्षरता दर लिखते हैं। भारतीय जनगणना अनुसार लिंगानुपात है ना, इसकी जगह साक्षरता दर लगा दो। ठीक है, वो सेम लाइन होगी, बस इसके अंदर क्या लगा दो? साक्षरता दर, साक्षरता। ठीक है, इसके अंदर भारत की साक्षरता कितनी थी? 74, मतलब पढ़े लिखे लोग। ठीक है, भारत की लिखो, भारतीय कितनी थी? 74.0% थी। ठीक है, और पुरुष की लिखो, पुरुष भारत के अंदर पुरुष की कितनी थी? 82.14%। ठीक है, और महिला, पुरुष है तो महिला भी। ठीक है, और महिलाओं की कितनी थी? 65.46%। ठीक है, इतना लिखो। उसके बाद अपने जिले के अकॉर्डिंग लिखेंगे, मतलब राज्य के अकॉर्डिंग किसे, जैसे बिहार के अंदर कितनी थी, राजस्थान से कितनी थी, सबसे ज्यादा अधिकतम है ना। तो ये अपने सामने में एक बार लिख लो, मैं मिटा रहा हूँ इसे। इसके मेन बस आंकड़े होते हैं, ये याद कर लो, इसमें कुछ नहीं है। न्यूनतम सर्वाधिक ही होते हैं यहाँ पे। सर्वाधिक, सर्वाधिक
और यहाँ पे देख लो माइक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, केवल डिस्कनेक्ट हो रहा है ना, क्लास चलती रहेगी। अब देखो सर्वाधिक लिखो, सर्वाधिक लिखो कहाँ पे, केरल। एक नंबर केरल, दो नंबर लगाओ मिजोरम। केरल के अंदर कितनी है दोस्तों, 93.9%, ठीक है। और मिजोरम के अंदर कितनी है, 91 पॉइंट, मिजोरम 91.5%। तीन नंबर लगाओ त्रिपुरा, 7 बहने है ना, 7 बहने हैं उसके राज्य है, ठीक है। सिक्किम हो गया, ये अलग अलग है। त्रिपुरा के अंदर कितनी है, 87.7%, ठीक है। 4 नंबर एक और लगा लो इसके अंदर, गोवा, जो हमारे सुबह से ना, गोवा, गोवा के अंदर कितनी है, 87 है, 4%। देखो ये 87.7% है, ये 87.4% है, पास पास नहीं है, ठीक है इनकी। और इसके बारे में ये हो गया। अब न्यूनतम वाले लिखो, एक नंबर बिहार आएगा, पढ़े लिखे लोगों ने यहाँ पे 63.8%, ठीक है। दो नंबर लिखो अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश, इसके अंदर कितनी है, पूरी 67%, ठीक है। तीन नंबर लिखो अपना राजस्थान, राजस्थान में कितनी है, 67.1%। तो पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है किसी गाइड में, पर समथिंग नहीं है, ठीक है, ठीक है। और झारखंड की कितनी है, 57.7। देखो ऐसे थ्योरी कराने से कुछ नहीं है, ऐसे बोल दो मिजोरम के अंदर 3% जनसंख्या है, इससे अच्छा सीधा लिखो मिजोरम इतने प्रतिशत। अब बात किसी करे यार, साक्षरता की करें सर्वाधिक न्यूनतम, बस इसे थ्योरी बनाई तो 4 बोल्ड भर दूंगा इसके, तो इसे अच्छा अपना नॉर्मल है ना, जो भी बेसिक वो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज और लिखो, महिला लिखो। यहाँ पे महिला क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि अधिकतम सर्वाधिक पूछ रहे हैं ना महिला की साक्षरता दर, इसके अंदर महिला की अधिकतम क्या पे थी, यहाँ पे एक नंबर लिखो केरल, केरल के अंदर कितनी, 93.9%, वैसे कितनी है, 93.9, ठीक है। दो नंबर लिखो मिजोरम, दोनों यही मिजोरम है ना, मिजोरम की लिखो 89.40%, ठीक है। और 3 नंबर लिखो त्रिपुरा, जैसे मैं यहाँ पे लिख सकता था, पर मैं मेरे नोट्स में मैं यहाँ पे लिख रखी है ताकि ये भी पता यहाँ पर है, इनके आगे यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने कहा चलो एक अलग लिख देते हैं, यहाँ पे जगह पर लिखा ना इस वजह से, ठीक है। यहाँ पे त्रिपुरा, त्रिपुरा कितनी है, 83.15, ठीक है। ये होगी इसकी, एक बार इतना लिखो। हाँ एक ये और लिख लो, कम वाली और लिख लो, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया ना, इसके अंदर महिला लिखो, इसके अंदर महिलाओं की संख्या है ना, कम वाली है, देखो राजस्थान, ठीक है। यहाँ पे राजस्थान फर्स्ट नंबर पर है, यहाँ पे महिलाएं कम पढ़ी लिखी है, ये समझ लो। राजस्थान कितनी है, 52.7%, ठीक है। दो नंबर लिखो बिहार, बिहारी कितनी है, 53.33%, बहुत कम है। यहाँ पे देखो महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी, यहाँ पे ये देखो, ठीक है। तीन नंबर लिखो झारखंड, झारखंड दोस्तों कितनी है, 56.2%। दोस्तों मेन मेन या तो शुरुआत के हाइएस्ट 5 राज्य पूछ लेते हैं, या न्यूनतम के 5 राज्य, ठीक है। ये लिख लो, स्क्रीन शॉट ले लो इसका। तो अब ना मैं ये मिटा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, ये मिटा रहा हूँ। अब देखो सेम टॉपिक ये रहेगा, यहाँ पे ना ये चेंज कर लो, यहाँ पे क्या जनसंख्या घनत्व लगा दो, यहाँ पे क्या जनसंख्या घनत्व। अब मेरी बात सुनो, जनसंख्या घनत्व क्या होता है कि ये अपना घर है, ठीक है। यहाँ पर एक घर और है, ठीक है। यहाँ पर एक घर और है, यहाँ पर एक घर और है, इस घर में 5 लोग रह, इसमें 3, इसमें 5, इसमें 4, ठीक है। ये घर 1 किलोमीटर है यहाँ पर, 1 किलोमीटर, ये घर यहाँ से एक सपोज करो 1 किलोमीटर दूरी पर है, ठीक है। अब मैं ये पूछू यहाँ से कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, है ना, इसके अंडर में ये सीमा बन गई, यहाँ से ये सीमा बन गई, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये बॉक्स बन गया, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर कितने लोग रह रहे हैं,
4 5 कितने 9, 5 और 3 कितने 8, 9 8 कितने हो गए 17, मतलब 17 लोग रह रहे हैं कहाँ पर कि मेरे गांव का घनत्व कितना है 17, बोल सकते हैं ना 17 मेरे गांव का घनत्व प्रति व्यक्ति, मतलब इसमें व्यक्ति व्यक्ति का दायरा है, इसमें महिलाएं सब आ जाती है, ठीक है ना। तो ये वर्ग किलोमीटर हो गया, वर्ग बन गया, तो वर्ग किलोमीटर बन गया कितने 17 लोग रह रहे हैं मेरे गांव के अंदर। तो ये सपोज करो ये अपने राज्य स्तर पर हो सकती है, ये इंडिया पर हो सकती है, ठीक है, भारत पर। तो ठीक है, तो इसके यही कारण है कि इसमें मैं मिटा रहा हूँ और समझ आए कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है। अब अपने इस पर ये लिखो कि अपना भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। देखो भारत का लिखो, अब समझ में आएगा भारत का कितना है 382, यहाँ पे लिखो व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, ठीक है, वर्ग बता दिया ना बॉक्स, इसके अंदर किलोमीटर आ गया, तो कितने किलोमीटर है। अब देखो 382 लोग 1 किलोमीटर के अंदर रह रहे हैं। अब आप सोच रहे हो कहीं पहाड़ी आ गई, पहाड़ आ गए, कहीं मरुद पड़ा गया, यहाँ पे लोग ही नहीं रह रहे, आप 1 किलोमीटर के अंदर रह रहे हैं। तो सपोज करो ये देखो यहाँ पर है 10 लोग हैं, ठीक है, चलो आपने ये बोला था ना यहाँ पर पहाड़ी आई है। अब एक उदाहरण देता हूँ, ये घर है, ठीक है, ये गांव मान लो, ये वही गांव है, ठीक है, गांव से सुन लो, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, ठीक है, यहाँ पे कोई नहीं दे रहा, खाली है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जनसंख्या घनत्व कितना हो गया, ये तो टोटल काउंट हो गया ना, 5 5 10 है। अब यहाँ पे पूरा बड़ा बॉक्स ले लो इसका, ये पूरा राज्य आ गया, ठीक है, 5 5 10 से 2 12 हो गया, इस गांव का 12, ठीक है, यहाँ पर बॉक्स बना लो जो भी। तो ये इसके अंदर काउंट हो गया, मतलब ये एक खाली जगह होती न और 1 किलोमीटर बाहर आ रहा है ना, जैसे दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब ये सपोज करो बिहार के अंदर 1106 है, ठीक है, तो बिहार के अंदर आ गया, बिहार की कुछ जगह खाली है, तो वो भी होगी, एक घनत्व औसत निकाली थी, ठीक है। तो इसी जनसंख्या घनत्व की औसत है ना, ये अपने को बात करके 382 किलो वर्ग किलोमीटर प्रति व्यक्ति, ठीक है। तो मतलब 1 किलोमीटर के अंदर 382 लोग रह रहे हैं, लोग नहीं है। अब मान लो सपोज करो यहाँ पे 1 1 किलोमीटर के अंदर ना, 1 1 किलोमीटर के अंदर बहुत लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो कुछ जगह नहीं है, तो ये संतुलित करके वहां पे संतुलित हो सकता है अपना क्षेत्र के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसी वजह से। तो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ बस दो का रीजन अपना, एक सर्वाधिक न्यूनतम, ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, ठीक है, यहाँ पे न्यूनतम। अब देखो दोस्तों सर्वाधिक कहाँ का है, बिहार, बिहार के अंदर है, साक्षरता दर तो कम थी तब जनसंख्या घनत्व ज्यादा, यहाँ पे कितना है 1106, ठीक है। ये नहीं मेरे पास नहीं पूछा, ये जनसंख्या घनत्व है, यहाँ पे 1 किलोमीटर के अंदर इतने लोग रह रहे हैं। दो में लिखो पश्चिमी बंगाल, ठीक है, इसके अंदर क्या 10 28 सपोज करो कितनी जनसंख्या इसमें। 3 में लिखो केरल, केरल के अंदर 860। अब न्यूनतम वाले लिख दो अरुणाचल प्रदेश, इसके अंदर कितने हैं 17 लोग रह रहे हैं, जैसे पहाड़ी एरिया ये जो भी अकॉर्डिंग देखता है। और जिला कौन सा है न्यूनतम वाले में, ज्यादा नहीं पढ़ना, दिवांग घाटी, इसका इसका जिला दिवांग घाटी, ठीक है। तो एक बार इतना लिख लो। जब अपने राज्य अकॉर्डिंग चले, अपने यहाँ पर कहीं भी केंद्र शासित प्रदेश नहीं लिखा, शायद लिखा होगा, पर अपने केंद्र शासित प्रदेश के अकॉर्डिंग देखते भारतीय जनसंख्या गणना जो भी है ना इसे मतलब, तो यूटी के अंदर इसके अंदर देखेंगे, तो मिटा रहा हूँ यहाँ पे लाइन लिख लो, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, यहाँ पे लिख लो, नोट से ऐसे होने चाहिए कि सेम पॉइंट्स लिखो, उसके अंदर अपने आगे चेंज करते हैं, ऐसे नहीं है पूरी। केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। अब केंद्र शासित प्रदेश के बारे में अपने थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। तो 8 बताई थी ना, तो इसके अंदर सर्वाधिक लिखो, सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ की है, दिल्ली, बाकी राजधानी, ठीक है, इसकी कितनी है देखो दोस्तों अपने 2011 के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे हेडिंग लगाते दो। मैं तो न्यूनतम भी होगा, न्यूनतम का है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की, ठीक है, यहाँ पे कितनी है 47, लक्षद्वीप के अंदर 47,000 लोग है, उसके अकॉर्डिंग घनत्व है उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे ये लिखो सर्वाधिक
संख्या, देखो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ क्या है, दिल्ली का ही होगा। यहाँ पे लिखो दिल्ली, यहाँ पे दिल्ली का कितना है, 11,293 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर में, ठीक है। न्यूनतम लिखो, न्यूनतम क्या, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ क्या है, अंडमान का, ठीक है। ये केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पर कितने 46, जैसे अरुणाचल प्रदेश का था ना कब, तो वैसे यहाँ का है, ठीक है। अंडमान निकोबार का, ठीक है, अंडमान है। तो इसके अंदर आगे ये लिखो, सर्वाधिक साक्षरता दर, सभी अपने यही पढ़े थे ना, लक्षद्वीप, ठीक है। लक्षद्वीप की कितनी है, 92.28%। वो पे वहां पे लिख सकते हैं, जो लिखा था वहां, तो न्यूनतम लिखो, न्यूनतम कहाँ की है, दादर एवं नागर हवेली, यहाँ की इतनी है 77.65, ठीक है। तो इतना लिखो, तो ये आप लिख लेना। तो अपनी आज क्लास यही समाप्त करते हैं, और ये आपको भारतीय जनगणना आज टॉपिक लेके आए, कल अपने टॉपिक देखेंगे, कोई बेस्ट टॉपिक होगा तो वो लेके आएंगे। और आप कोई ध्यान से नोट बना लेना, और जितना हो कोशिश किया ना, इससे बाहर शायद कोई एक टॉपिक कोई पर्सन पूछ ले, पर मेरे हिसाब से मैं पूरी फैक्ट है ना, ये पूरा लेके आया हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं कल दोस्तों, बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।